नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे प्रदूषण बेशुमार बयानों की तलवार। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में इन दोनों मौसम और हवा दोनों ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ठंड, घना कोहरा और बढ़ता प्रदूषण सीधे तौर पर जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लखनऊ, कानपुर और एनसीआर के शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। बीती रात दिल्ली का AQI लगभग 400 के आसपास दर्ज हुआ। लखनऊ भी इसी स्तर के करीब रहा। कानपुर में AQI 350 के आसपास पहुंचा। में कई इलाकों में AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दृश्यता कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवाओं की गति कम होने और नमी बढ़ने और तापमान बढ़ने से कोहरे और स्मॉग जैसी स्थिति बनी। इसी कारण सुबह और रात के समय हवा ज्यादा भारी महसूस की गई। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच के दौरान धुंध छाई रही, जिसके बाद मुकाबला करना पड़ा। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति मौसम और प्रदूषण दोनों के संयुक्त प्रभाव से बन सकती है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर गश्त बढ़ाने और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस बजट का उद्देश्य क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करना, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं लागू करना, स्वच्छ परिवहन और हरित उपायों को बढ़ावा देना, लंबे समय में नागरिकों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करना है। ये एक दीर्घकालिक और संरक्षणात्मक माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों में उड़ती धूल, कूड़ा जलाना, डीजल जनरेटर का इस्तेमाल और मौसम की स्थिरता है। यूपी के 20 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से चेतावनी दी जा रही है कि घने कोहरे और खराब हवा के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। बुजुर्गों, बच्चों और श्वसन रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अस्पतालों में मौसमी बीमारियों की मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। फिलहाल चुनौती मौसम और प्रदूषण दोनों की है। सतर्कता, जागरूकता और दीर्घकालिक योजनाओं के साथ इस समस्या से निपटने की कोशिश जारी है। WHO और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की सहायता इसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। देखिए, कोहरे से बचने के लिए तो पहली बात वाहनों को बहुत धीरे चलना चाहिए। पीली लाइट जला के चलना चाहिए, जैसे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और ये तो प्राकृतिक आपदा है, कभी कोहरा, कभी पानी, ये तो प्रकृति की है। इसमें हमारा मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ठंडक में बदलाव आया है, क्या लगता है कि ये कब रहने वाला है? इसका तो कुछ अंदाजा तो नहीं, लेकिन अभी 2 दिन पहले और कोहरा पड़ा था तो मौसम खुल गया था। अब देखिए 1-2 दिन में हो सकता है खुल जाए मौसम। लगभग मुझे लगता है 2 मीटर 1 मीटर का भी नहीं दिख रहा। मैं बच्चों को छोड़ के आया हूँ। वही तरफ कोहरे में बिल्कुल गिरावट भी है, बारिश जैसा माहौल लग रहा है, पानी थोड़ा हल्का गिर रहा है। जिस तरह से कोहरा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है, ऐसे में क्या लगता है कि ये कब तक सही होगा और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नतीजा है, अब बाकी मुझे लगता है 10-15 दिन उसका माहौल देखने को मिलेगा। इससे बचने के लिए क्या? बचने के लिए जैसे मैं काम पे नहीं कुछ लगा रखा हूँ, आपको कैप वगैरह यूज़ करनी चाहिए, कपड़े अच्छे से पहनने चाहिए, बच्चों को बड़ी अच्छे से रखना चाहिए। गाड़ी यातायात निकल रहा है, यातायात के लिए यातायात फॉग लाइट जला के फॉग लाइट जलाना चाहिए, लाइटों का भी विशेष उपयोग करना चाहिए, इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, मगर हम लोग राधे से बिहार जाने वाले हैं। राधे से सर हम लोग ठंडा से यहाँ बहुत ज़्यादा कांप रहे। किराया का पैसा रखे थे गांव जाने के लिए। ठंड के कारण हम लोग जैकेट खरीद के सर पहन रहे हैं। न लकड़ी का व्यवस्था है, न ठंड कोई आगिन उगिन का व्यवस्था है। हम लोग बहुत परेशान हैं राधे से सर, क्या बताएं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है भैया, आदमी मरा जा रहा है। यहाँ पे यात्री आ रहा है, ठंडे में आ रहा है, जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। हर साल यहाँ पे लकड़ी उकड़ी के अलाव की व्यवस्था होती थी, अब किसी कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, सब खोखले हैं भैया, खाली जो है हाँ कागजों पे है सब।
हम खड़े हैं इस समय बांद्रा के VIP महाराणा प्रताप चौराहे पर और मैं आपको बता दूं इस समय अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी में 9:03 हुए, सुबह के 9:03 और कोहरे का असर आप देख सकते हैं कि कोहरा अभी भी जाता है कि विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि ठंड का ये आलम है कि लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं। हालत ये है कि विजिबिलिटी कम होने से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बहुत धीमी है और धीमे स्तर पर गाड़ियाँ, ऐसे में ये माना जा सकता है जो पछुआ हवाओं का असर है और कोहरे का असर है वो लगातार बांदा जनपद में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड तो है ही, साथ में कोहरे का भी भारी देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कोहरे ने अपना प्रकोप ढाया है, लगता है आने वाले 3-4 दिन बांदा जनपद में भारी रहने वाले हैं। ऐसे में क्या ये कोहरे का असर लोगों पर कितना पड़ेगा ये तो कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो प्रशासन ने सलाह दी है कि कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, फॉग लाइट को जलाकर चलें, सुरक्षित चलें और दुर्घटनाओं से बचें। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। एक और जहां पर ठंड का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी आम जनता को झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसको लेकर एकाना स्टेडियम में कल मैच रद्द किया गया चूंकि जिस तरीके से स्मॉग और फॉग जो है वो नजर आ रहा था, और ये अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं और प्रदूषण को लेकर WHO से एक भारी भरकम रकम जो है वो उत्तर प्रदेश को मिली है और उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा प्रदूषित शहर है वहां पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब। चर्चा इसी पर श्याम सलोने वशिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट, मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मनीष से करते हैं। मनीष, अगर लखनऊ की बात करें, QI जो है कल दिल्ली के लगभग आसपास लखनऊ का नजर आया। दिल्ली में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि कैसे प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जाए और किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वहाँ का पोल्यूशन जो है। लखनऊ में लगभग कल दिल्ली जैसा पोल्यूशन था और अलर्ट जारी किया गया है कई शहरों में, लेकिन फिलहाल जो योजनाएं या जिस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से काम किया जा रहा है वैसा लखनऊ में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कल अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कई सवाल उठाए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से लखनऊ और में जो है 269 के आसपास जो है AQI जो है मापा गया और कहा जाए जिसको लेकर के जो है अखिलेश यादव ने इस पर एक्स पर लिखा भी और सरकार को घेरने का जो पूरी तरीके से प्रयास किया गया। जिस प्रकार से अगर हम NCR की बात करें, गौतम बुद्ध नगर और साथ में गाजियाबाद या आसपास के और भी जो ज़िले हैं वहाँ पर AQI जो है काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से भी लखनऊ से भी ज़्यादा है। तो कहा जाए जिस प्रकार से कानपुर भी उसी श्रेणी है जहां पर जो है काफी पोल्यूशन है और पोल्यूशन के चलते जो है अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर पहल की बात की जाए तो अभी किसी प्रकार की इस प्रकार से पहल देखने को नहीं मिली। इसी वजह से जो है विपक्षी दल जो है लगातार जो है सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं संसद में भी जो है पोल्यूशन को लेकर के जो है लगातार जो है चर्चा की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है वहां पर भी विपक्षी दलों की इस मांग को लेकर के जो है अभी चर्चा का जो है टाइम और समय तय नहीं किया गया। तो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिस प्रकार से पोल्यूशन है, पोल्यूशन के चलते आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है। तो हर एक पहलू पर जो है ये बिंदु जो है चाहे विपक्षी दल जितने भी है तो पोल्यूशन को लेकर के जो है लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। इसको सबसे अहम बात मानिए, सभी का कहना है जिस प्रकार से पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है और उस पर सरकार के द्वारा जो है कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है सरकार पर उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब ये देखना है जिस प्रकार से जो है विपक्षी दल और साथ में जो है विधानसभा का सत्र है
पर। और विपक्षी दल ने भी आज बैठक चल रही है, बैठक में सबसे बड़ा पॉइंट जो माना जा रहा है कि विपक्षी दल जो है पॉल्यूशन को लेकर ही चर्चा करने की, बात करने की विषय उनके द्वारा रखा जाएगा, साथ ही साथ एसआईआर और पॉल्यूशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट कि सबसे पहले पॉल्यूशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। तो अखिलेश यादव लगातार जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया उससे साफ तौर से लगता है कि आज बैठक, सर्वदलीय जो बैठक है उसमें बैठक में ये निर्णय देखने को मिलेगा कि विपक्ष की मांग। वहीं पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो इस बैठक में उनके द्वारा जो है वंदे मातरम पर चर्चा करने की बात सुनने में आ रही है। अब ये देखना है कि बैठक में जिस प्रकार से विपक्ष के जितने भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो, सरकार पर जब पॉल्यूशन को लेकर के जो है लगातार घेरने का प्रयास रहेगा और इसी पे चर्चा की उनकी मांग रहेगी। अब ये देखना है कि अगर इस पे चर्चा के लिए तो सरकार तैयार होती है तो उसमें सरकार क्या जवाब देती है, ये जो कल से सत्र चालू हो रहा है उसमें देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि विपक्ष जो है अहम मुद्दे, जनता के मुद्दे को लेकर के सबसे बड़े इन्हीं सवालों के तहत जो है सत्र में जाने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार जो है अब सबसे अहम पॉइंट एसआईआर के बाद जो है जिस प्रकार से पॉल्यूशन की जो स्थिति है, चाहे यूपी के एनसीआर जिले के जो एनसीआर जिले हो या बाकी लखनऊ हो, कानपुर हो, ऐसे कई जिले ऐसे हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर स्थिति काफी। मनीष वापस आएंगे आपके पास। श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से AQI लखनऊ का बढ़ रहा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता प्रदूषण की मार सह रही है, साथ ही साथ लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, तमाम चीजें WHO से भी मदद मिली है और उसका भी काम करना है, लेकिन अभी तक फिलहाल प्रदूषण से बचने के लिए किस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लोग ठंड से परेशान हैं, साथ ही साथ AQI जो है वो कई शहरों का बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। श्याम ने वशिष्ठ जी नमस्कार, राधे राधे जी। एक्चुअली में आवाज बड़ी डिस्टर्ब हो रही है, हमको कम सुनाई दे रहा है आज। यशी जी, मैं आपको और चैनल पर बैठे सभी अपने साथियों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, राधे राधे। बीच में कोई मोहतरमा की आवाज आ रही है, निवेदन है थोड़ा सा शांति बनाए रखें। ठीक है श्याम सलोने जी, आप कंटिन्यू करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी लिखा है अपने ट्वीट पर, वो उनका काम है। इस समय चूंकि समाजवादी पार्टी के पास कोई काम तो रहा नहीं है, तो उनका काम है कि किसी भी तरीके से सरकार की आलोचना करना, मैच का रद्द हो जाना। श्याम सलोने जी, देखिए मेरे पास समय वैसे भी बहुत कम है, ये फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, ठीक है। उनका काम है, राजनीति कर रहे हैं। AQI अपने आप अखिलेश यादव ने नहीं बढ़ा दिया है, AQI आ रहा है, मुझ पर बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये कैसे ठीक होगा, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर जवाब चाहती हूँ। नहीं, ये केवल AQI का मामला थोड़ी नहीं, फिर किसका मामला है? आप इसका ये इसमें घना कोहरा है, मौसम है, सर्दी है, आप देख रहे होंगे तमाम ट्रेनें लेट हो रही हैं। स्मॉग और फॉग में डिफरेंस समझते हैं? हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि चूंकि वहाँ पर पब्लिक ज्यादा है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, 25 करोड़ लोगों की राजधानी है, तो वहाँ निश्चित तौर पर आवागमन रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा AQI बढ़ रहा है। लेकिन AQI की वजह से मैच रद्द हो जाना, ये तो सरासर गलत है, आरोप है। हम तो इस आरोप का खंडन करते हैं। अखिलेश यादव जी के पास कोई ऐसा काम है ही नहीं, वो सिवाय सरकार की आलोचना करने के, आलोचना करनी है तो उस टीम की कीजिए। स्मॉग इतना है कि बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। श्याम सलोने जी, उनकी भी तो समस्या समझिए। एक तो आवाज इसमें आ नहीं रही है, श्याम सलोने जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्याम सलोने जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आधी कट करके आ रही है। ठीक है, हम आपकी आवाज को फिक्स करते हैं, तब तक सपा प्रवक्ता आनंद राय जी का रुख करते हैं। आनंद राय जी, प्रदूषण बढ़ रहा है, अखिलेश यादव जी पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ में लोहिया पार्क बनवाया था,
अपनी सरकार में रहते हुए। और वही काम हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्रा पार्क को बड़ा प्रारूप 400 एकड़ में उन्होंने पार्क बनवाया। उनको पता था दूरगामी लोग हैं, जैसे अगर अखिलेश जी बाहर से पढ़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, तो देखते हैं बाहर की चीजों को अपने देश में कैसे लागू किया जाए। फौहारा बनाए, पार्क बनवाए, लोगों के टहलने के लिए साइकिल ट्रैक बनवाई, पॉल्यूशन कम करने के लिए। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से ऐसा काम किया कि AQI कम हो जाए। अच्छा। तो AQI का मतलब ही नहीं, पार्क बनवाने से पोल्यूशन कम हो जाता है। इनके मुख्यमंत्री बाबा योगी जानते होंगे। तो देखिए इनका बस काम है आनंद जी, पार्क बनवाने से पोल्यूशन कम होता है। कैसे सच बना दें, इसमें बहुत अच्छे से आनंद जी तक भी आवाज नहीं जा रही। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अभी रेखा गुप्ता जी, अभी दिल्ली की सरकार भाजपा की नहीं बनी थी, रोज पॉल्यूशन कम कर देंगे, पॉल्यूशन कम कर देंगे। AQI वो अपने मुंह से नहीं बोल पा रही है, AQI को टेम्परेचर बता रही हैं। तो ये सब जाहिल लोग हैं। ये कुर्सी पर बैठना, देखिए वोट चोरी करके सरकार में बन जाना, ये आपकी महानता नहीं है। देखिए जनता सब कुछ समझ रही है और सब देख रही है। किस दिन सड़कों पे उतर के आप लोगों को समझाने का काम करेंगे। देखिए हमारे नेता ने ये जो भी काम किया, ऐतिहासिक काम किया। गोमती नगर वहां पे है, गोमती नगर सेक्टर है, बहुत बड़ी कॉलोनी है। मतलब लखनऊ के, मुझे लगता अभी श्याम सोलोनी जी कह रहे 25 करोड़ लोग रहते हैं, 12 करोड़ का SIR फॉर्म भरा हुआ है, अब बता रहा 25 करोड़ रहते हैं। बिना जानकारी के मैडम इनको बुला देती हैं, इनसे कहे अध्ययन करके आया करें। दूसरी बात, हमारे नेता ने पर्यावरण पे, पौधों पे बहुत काम किया है। अभी गोमती नगर में चले जाइए, बाहर की जगहों पे चले जाइए, 5% का टेम्परेचर डाउन रहता है वहां पे गर्मियों में। और देखिए हमको पेड़ पौधे ही हमको बचा पाएंगे, हम लोगों को। हम जितना हम लोग जीवन जी पा रहे हैं, ऑक्सीजन हमको बहुत जरूरी है। तो देखिए ये तो लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाले लोग हैं, इनसे ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। तो बाकी मैं चाहता हूं कि आप भी पौधों पे और पार्कों पे ध्यान दीजिए, इवेंट पे कराने का काम करिए। अगर पार्क टहलने के लिए अखिलेश जी ने बनाया है तो उसको इवेंट में धन उगाही के लिए मत बनाइए। ठीक है, किरण मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। किरण जी कैसे देख रही हैं इस पूरे मुद्दे को? रुक जाइए श्याम सलोनी जी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा सबका रुख कर लेती हूँ, फिर वापस आपसे बातचीत करूंगी मैं। किरण मिश्रा जी, देखिए इसमें जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो सल्फर है, नाइट्रेट है, सीसा है, मैग्नीशियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, धुआं है, आपका धुंध है, अदृश्यता है, बहुत सारे कारण हैं पॉल्यूशन के। ध्वनि प्रदूषण भी है, क्योंकि जब धुंध हो जाती है तो ध्वनि से काम चलता है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। गले में खराश है, आंख में ज्वलन है, बुखार है, सरदर्द है, अनिद्रा है, बहुत सारी बीमारियां भी आ रही हैं यशी जी। और दिक्कत आम आदमी को हो रही है। पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो तो एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं और बात करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई समाधान नहीं दिख रहा है। ऑन ग्राउंड किसी तरह का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। एक कह रहा है हमने पार्क बनवा दिए, दूसरे ने कहा हमने विकास कर दिया। अगर विकास कर रहे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, सतत विकास क्यों नहीं हो रहा है? उसमें ये क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है कि आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या वो पोल्यूशन के धुएं से प्रभावित होकर के अपने शरीर और अपने दिमाग की कार्य क्षमताओं को बिल्कुल खत्म कर देंगे? इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, किसी भी पार्टी का। सिर्फ पार्क बना देना पोल्यूशन को कम करना नहीं होता है, सिर्फ विकास कर देना पोल्यूशन कम करना नहीं होता है। पोल्यूशन को कम करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है कि किन चीजों से पोल्यूशन कम हो सकता है। क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या किसी सरकार ने इस तरह का कदम उठाया कि हमारे प्रदेश की जनता भी प्रशिक्षित हो प्रदूषण से रिलेटेड? क्या किसी सरकार ने ये कदम उठाया है कि उस जनता के लिए कुछ ऐसी कार्यवाही की जाए ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपने घरों में कुछ पौधे लगा सके जिनकी देखरेख करके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जा सके? क्या इस पर किसी भी सरकार ने क्या फ्री में पौधे बांटने की कोई योजना तैयार की कि घरों में पौधे बांटे जाएं, लोग उनको संरक्षित करें, पुष्पित करें, पल्लवित करें और पोल्यूशन को थोड़ा कम करें? क्या प्रशिक्षण दिया? पूछिए अपने प्रवक्ताओं से। और तो और मैं बता रही हूँ कि गरीब आदमी का इस समय यह हाल है कि आरोग्य मंदिर के बारे में आप रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे,
महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, आरोग्य मंदिर, वहां पर कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं कंपाउंडर और स्टाफ नहीं है, कहीं लैंडलॉर्ड 10-10 महीने हो गए लैंडलॉर्ड को किराया नहीं दिया गया है, बिजली का बिल उनके ऊपर पड़ रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं, गरीब आदमी क्या करे? आप तो योजनाएं बना देते हैं और करोड़ों का इधर उधर हो जाता है, लेकिन आम जनता करती रहती है। मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर ये कहती हूँ कि पार्टी बद्धता को खत्म करके आम जनता जो आपका वोट बैंक है उसके विषय में सोचिए, उसके प्रशिक्षण, उसकी संरक्षण के लिए कुछ ठीक कार्य है। कीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी, पोल्यूशन जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति से अलग हटके इस पे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है सरकारों के ऊपर दोषारोपण करना कि पिछली सरकारों ने नहीं किया इसलिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी मुझे लगता है कि अब इस देश में ऐसी एक एजेंसी की आवश्यकता है जो कई मुद्दों पे, कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। हम बात करते हैं पर्यावरण की, और पर्यावरण के लिए हम वृक्षारोपण की बात करते हैं। हम विश्व रिकॉर्ड हम लोगों ने बना दिए वृक्षारोपण के नाम पे, लेकिन आप तो मुझे लगता है कि शायद उतने वृक्ष लगे ही नहीं, क्योंकि अगर उतने पौधे लगे होते तो शायद ये आज स्थिति जो हुई है वो नहीं होती। आलोक तो जी, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, आखिर वो वृक्ष लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और लगे हैं तो कहाँ लगे हैं, उनका जो संरक्षण हो रहा है, वो पौधे से पेड़ बने हैं, कितने वर्ष हो गए। क्योंकि ये सब हवाई राजनीतिक चीजें हैं, सरकारी पैसे का खर्चा है। दूसरी चीज, राजधानी सहित कई जिले में आप देखिए अवैध वाहनों की, जिनका परमिट सालों साल पहले खत्म हो चुका है, वो वाहन खुलेआम चल रहे हैं, और इसका जो धुआं है आप देखिए, तो मुझे लगता है उस गाड़ी के पीछे अगर चलेंगे तो लगेगा जैसे मच्छर भगाने वाले जो धुआं छोड़ते हैं उस टाइप का जो है। तो ऐसे वाहनों पे भी हमको सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी, जो एक समय सीमा पूरी कर चुके हैं, उन वाहनों को भी चलने से रोकना होगा। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी थाने का, आरटीओ का, कुछ हर नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है, और वो डग्गा मार वाहन खुलेआम चलते हैं। तो मुझे लगता है कई बिंदुओं पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आम जनता का मामला है, आम जनमानस का मामला है, और दिनों दिन चीजें, समस्या बढ़ती जा रही है। इस पे सरकार को लेकर के हम कहें कि उन्होंने पार्क बनवाया या हमने ये कर दिया, उससे भला नहीं हुआ। अगर वो सब चीजें करने के बाद भी स्थिति तो भयावह है ना, तो हमको उस पर काम करना होगा, कैसे इस चीजों से हम अभी बच सकते हैं, और आने वाले कुछ वर्षों में जो और स्थिति बिगड़ेगी उस पर हम कैसे निष्कर्ष निकालें, उस पे काम करना पड़ेगा। प्रदूषण को कम करने के लिए हम जो प्रदूषण के जो वैज्ञानिक है उनकी सलाह को माने, पर्यावरणविद को बात को माने कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, उस पे हम काम करें। स्कूलों में बच्चों से लेकर के ऑफिसों में लोगों को जागरूक करें, वाहनों की संख्या कम कैसे की जा सकती है, कैसे लोगों को एक साथ जा सकते हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम काम करेंगे, मुझे लगता है तभी हम इस जो स्थिति बिगड़ रही है उस पे हम अंकुश लगा सकते हैं, और हम चैन की सांस ले सकते हैं या अच्छी सांस ले सकते हैं। लेकिन राजनीति के उसमें अगर हम फंसेंगे तो मुझे लगता है कि ये और बढ़ती जाएगी। और उसके बाद जैसे हम अगर दिल्ली की बात कर लें, हम लोग पिछली सरकारों को दोष देते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अब तो सरकार बदल गई, आज भी स्थिति वहां वही हो गई है, तो क्या कहा जाए, क्या इस सरकार भी काम नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है, जो स्थितियां हैं हमको उससे सामना करना पड़ेगा। हम दोषारोपण छोड़ करके जनता के हित में, जैसे किरण जी ने कहा कि हम जनता के हित में क्या काम कर सकते हैं उस पे काम करें। सरकार जनता ने बनाई है, जनता के हित के लिए काम करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। किसी सरकार को दोषारोपण करना, पिछली आलोक जी वापस आएंगे, श्याम सलोने वशिष्ठ जी का रुख कर लेते हैं। श्याम सलोने जी अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। यशी जी, मैंने किसी सरकार का कोई दोष नहीं दिया, नंबर एक बात। मैं आलोक जी से और मैडम से, किरण जी से सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल जो कहा उसमें कई हद तक बातें ठीक है, लेकिन मैं आकाश जी से सहमत नहीं हूँ। आकाश जी जिस तरीके से एक डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि आई डोंट नो अबाउट AQI, व्हाट इज AQI, और उनका कहना कि उनके लीडर कम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। तो आकाश जी, हम भी विदेशी में रहे हैं, पढ़े हैं, हमको आप समझ नहीं पाते भैया। व्हाट इज द AQI? I know very well AQI, but if you think about me, then before you asking,
Just learn about me myself. Who am I? I'm well educated. I'm not illiterate person. I know everything. But because I'm sitting here from the part of Bharatiya Janata Party and I have to take the पक्ष of my सरकार, आप नहीं समझ पा रहे हो। आपने बस कहते जब तुम्हारे नेता विदेश से पढ़ करके आए तो सब कुछ जानते हैं भैया। विदेश से पढ़ने वाला ऐसा बात नहीं होती है। ठीक है, आपने पार्क बनाए होंगे, आपने कितना देखभाल किया, कितना रखा तो देखभाल की मेरे मित्र तुम्हें प्लीज it's my turn, not your turn. When you ask, I stop. I am hearing you only. Please. आपने कहा कि आपके नेता बाहर से पढ़कर के आए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका विषय क्या है, आपको मालूम है? आपका विषय है कि हमारा मैच रद्द क्यों हुआ, और ये रद्द क्यों हुआ? क्योंकि विजिबिलिटी है। नहीं, श्याम सलोने वशिष्ठ जी किसने बोला आपको कि आज का विषय ये है कि मैच रद्द क्यों हुआ? नहीं, क्या प्रकृति है यशी जी, ये श्याम सलोने जी प्लीज कम से कम मुझे ये तो बताने दीजिए कि मेरा मुद्दा क्या है। मैं इस पर बात ही नहीं कर रही हूँ, मैच क्यों रद्द हुआ ये मेरा विषय थोड़ी ना है। प्लीज प्लीज प्लीज, कहा था 20 करोड़ भारतीय पोल्यूशन इम्पोर्टेंट है, पोल्यूशन इम्पोर्टेंट है, और हम पोल्यूशन पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। विषय नहीं है ये श्याम जी, विषय ये नहीं है। मैंने कहा कि 25 करोड़ प्रदेश का निवासी लखनऊ में जाता है क्योंकि हमारी राजधानी है। समाजवादी पार्टी के मित्र क्या कह रहे हैं? 12 करोड़ केवल 12,000 बने हैं मतदाता। भैया मतदाता का अलग विषय है, जनसंख्या अलग विषय है। पहले जानकारी किया करो जनसंख्या से और मतदाताओं से क्या मतलब है। जो अधिकार में आते 18 साल से ऊपर के जो लोग चले गए वो नहीं है, पूरी जनसंख्या के बिन बात हो रही है सब लोग। हाँ किरण मिश्रा जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, वकील भी है। ठीक है श्याम सलोने जी रुकिएगा। किरण मिश्रा जी, किरण मिश्रा जी कैसे आप आरोप श्याम जी और आनंद जी, पहली बात श्याम जी आप क्लियर करिए, आज का विषय मैच रद्द होना नहीं है। आज का विषय है पोल्यूशन बेशुमार, बयानों की तलवार में। श्याम जी मुद्दे से आप भी भटक रहे हैं और आनंद जी भी भटक रहे हैं। मैं आम जनता हूं, मैं आपको मुद्दे में वापस लाना चाहती हूं। अब क्या किया जा सकता है कि AQI को ठीक किया जा सके, इसकी क्या परियोजनाएं हैं, इसकी जानकारी चाहिए हम लोगों को। अनर्गल वार्तालाप नहीं चाहिए इस पे। देखिए, इस आलोक जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं कि जो पुराने वाहन है बहुत पुराने हैं, धुआं दे रहे हैं, उसको हटना चाहिए। सरकार हटाती है तो विपक्ष के यही लोग उद्यम मचाते हैं। श्याम सलोने जी तो विपक्ष उद्यम काटते हैं तो आप मान जाते हैं, इतना आसान है क्या? ठीक है चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है चर्चा में शामिल होने के लिए। की बात में आज बात कर रहे थे पोल्यूशन जिस तरीके से लगातार यूपी में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार इस पर प्रयास करिए कि AQI को कैसे कम किया, प्रदूषण को कैसे उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में लाया जाए। और चर्चा में जो लोग शामिल थे उन सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। और के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार।